पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर आज की बड़ी खबर। 21वीं किस्त से लेकर पहले बड़ा खुलासा, 31 लाख फर्जी लाभार्थी पकड़े गए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 31 लाख खातों की जांच शुरू की है, जिन्हें योजना क्या जैसे कि जिन्हें 31 लाख किसानों के खातों की जांच शुरू की गई है, जिन्हें योजना का लाभ गलती से या नियमों का उल्लंघन में मिला था। नियमों से करीब 29 लाख मामलों ऐसे हैं जहां पति पत्नी दोनों को योजना का 6,000 रुपये वार्षिक लाभ मिल रहा था, जबकि नियम के अनुसार एक ही परिवार में सिर्फ एक सदस्य को यह लाभ मिल सकता था। कृषि मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने बताया है कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह 15 नवंबर 2025 तक सभी संदिग्ध लाभार्थियों की दोबारा जांच करें और गलती पाए जाने पर उनकी किस्त को रोक दी जाए। तो ये खबर आ रही है। वह 21वीं किस्त जल्द से जल्द नवंबर के पहले हफ्ते में 2,000 रुपये की राशि खाते में आएगी। देखिए, केंद्र सरकार अब 21वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार यह किस्त 1 से 10 नवंबर 2025 के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की जा सकती है। इस बार लगभग 9.75 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र (डीबीटी) के तहत भेजी जाएगी। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि कुछ राज्यों में जैसे पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह 21वीं किस्त न करने वाले लोगों को झटका किसान किस्त रोकने का आदेश। सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार 1.7 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनका ई-केवाईसी लंबित नहीं है। इसके अलावा आधार बैंक लिंकिंग, गलत IFSC कोड और डुप्लीकेट खाता और भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि भूमि किस्त रोकने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब तक का रिकॉर्ड है कि 20 किस्तों में 3 लाख करोड़ से अधिक राशि जारी है। 2019 योजना की शुरुआत से अब तक सरकार ने 3.4 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों को भेजी जा चुकी है। तो अभी तक 20वीं किस्त जारी की जा चुकी है। 20वीं किस्त में लगभग 9.7 करोड़ किसानों के 20,500 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई थी। मतलब ये जो भी 20,000 रुपये 500 रुपये ये जो भी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर ये 20,500 करोड़ रुपये ये भेजा गया है, मतलब ये किसान के जितने भी यूपी में किसान रहते हैं, ये सबके खाते में भेजा गया था। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। इसके बाद केंद्र सरकार का दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र योजना है। तो बताया जाता है कि किसान सम्मान निधि की जांच में खुलासा हुआ है कि एक परिवार से 2 लाभार्थी। सूत्रों के अनुसार हाल ही में की गई जांच में सामने आया है कि देश में करीब 31 लाख परिवारों में पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे थे। इस पर कृषि मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसे लाभार्थी से रकम वसूली भी जा सकेगी। आपके परिवार में जैसे कि एक ही परिवार में 2 लोग लाभ ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों की शादी हो गई है और 4 लोगों के पास अलग-अलग खेती है, मतलब आधार कार्ड में भी खेती नाम लिखा दिया है, तो आप लोग इसके हकदार हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों के पास एक ही मुखिया के पास ज़मीन है और उसी की मुखिया के पास आधार कार्ड में भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ज़मीन है, और अगर आपके घर में 4 लोग हैं, वो भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को ये पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपने ले भी लिया है तो आपसे पैसा भी वसूला जाएगा। कृषि मंत्रालय ने सख्त रूप से अपनाते हुए कहा है कि ऐसे लाभार्थी से रकम वसूली की जा सकती है। इन मामलों में सबसे अधिक सख्त उत्तर प्रदेश में 9.9 लाख, राजस्थान में 3.75 लाख और झारखंड में 3 लाख की यह एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इतने ये जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगभग, देखिए उत्तर प्रदेश में 9.9 लाख लोग पकड़े गए हैं और राजस्थान में 3.75 लाख लोग पकड़े गए हैं, और झारखंड में की बात की जाए तो झारखंड में
3 लाख लोग पकड़े गए हैं, ऐसे लोग पकड़े गए हैं। अब ऐसे लोगों से पैसा भी वसूला जाएगा। मान लीजिए आपने जैसे कि 2 साल या फिर 3 साल या फिर 4 साल इसका फ़ायदा लिया है, तो जैसे मान लीजिए 1 साल में आप लोगों को 6,000 रुपये की राशि मिलती है, तो अगर आपने 2 साल लिया होगा तो आपको 12,000 रुपये मिल गया है, तो इसी के हिसाब से आपको पैसा भी वसूला जा सकता है। किसानों की राय ये है कि योजना हमारे लिए राहत का साधन है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले के किसान भूपेंद्र साहू कहते हैं कि पहले हमें हर सीजन में उधार लेकर बीज और खाद खरीदना पड़ता था, लेकिन अब यह है 2,000 रुपये की किस्त काम के समय में मिल जाती है, तो थोड़ी राहत रहती है। बिहार के समसुद त्रिपुरा के किसानों मुकेश यादव ने बताया है कि हमारे गांव के 2-3 लोगों का नाम लिस्ट से मतलब हट गया था। जब ई-केवाईसी कराई तो फिर इसका बयान है कि किस मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि हमारा उद्देश्य है कि किसानों को बिना देरी की सहायता पहुंचाना, लेकिन जो लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं या फिर गलत जानकारी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित की जाएगी। राज्यों के निर्देश दिए गए हैं कि 15 नवंबर तक सभी ऐसे मामलों की समीक्षा कर दी गई और रिपोर्ट भी भेज दी गई है। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि सबसे पहले अपना नाम जो भी है वो अपने पीएम किसान वेबसाइट पर जाकर वहाँ से लिस्ट में नाम चेक करना है एक बार। इसके बाद ई-केवाईसी जो भी आपकी ई-केवाईसी और बैंक आधार लिंकिंग सुरक्षित करें। यदि आपका बैंक खाता और आधार कार्ड मेल नहीं खा रहा है, तो ऐसे में पैसा रुक सकता है। खाता अपडेट करें, जैसे कि बैंक बंद या फिर आईएफएससी कोड बदलने पर तुरंत नई जानकारी दर्ज करें। अब जैसे कि अपील करें, यदि नाम हट गया है तो नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के इस विभाग में सुधार करवाएं। बताया जा रहा है कि 15 नवंबर से अपनी केवाईसी करा लें, जिससे कि दिसंबर तक फर्जी लाभार्थी पर कार्रवाई और वसूली प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। 2026 में योजना का डिजिटल ऑडिट और राज्य भर में रिपोर्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने लाखों छोटे किसानों आर्थिक रूप से थोड़ी राहत जरूरी दी है, लेकिन यह भी सच है कि गलत एंट्री, डेटा त्रुटि और प्रशासनिक देरी अब भी बड़ी समस्या है। सरकार का ये कदम फर्जी लाभार्थियों की पहचान पर्दाफाश दिशा में कर रही है। अब जैसे कि असली सुधार तब होगा जब किसान बिना किसी तकनीकी परेशानी के लाभ पा सके और राशि सीधे खेती में इस्तेमाल हो सके। रिपोर्टर चेतना तिवारी, अनिल पांडे, राकेश सिंह, संपादक आईएसएस डेस्क टीम, नई दिल्ली। स्रोत कृषि मंत्रालय, भारतीय प्रेस रिपोर्ट, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंस एक्सपीरियंस, इंडिया एक्सपर्ट्स। ये खबर बताई गई है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।